राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन में। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था और अपने रूम में आ चुके हैं। तो अपने रूम में आने के बाद में हमें होटल वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि आपको निकलना है तो अभी निकल जाइए निधिवन घूमने, क्योंकि निधिवन का टाइमिंग समय खुलने का है और 6 बजे तक बंद हो जाएगा। तो दर्शन तो आप बाद में भी कर लेंगे बिहारी जी के, पर निधिवन बंद हो जाएगा। तो अभी टाइम है तो आप घूम लो निधिवन। तो हम लोग बस निकल रहे हैं और साथ में जो मैंने गोंद के लड्डू बनाए थे वो भी ले रही हूँ कि बिहारी जी के दर्शन आज ही होंगे तो आज उनको खिला दूंगी। तो इसलिए अपना पर्स में मैंने मिठाई का डब्बा डाल दिया। और होटल वालों ने हमें बताया कि यहाँ बंदर बहुत हैं तो सारी चीज़ें अपनी चश्मे मोबाइल वगैरह सब बचा के रखना। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं देखिए निधिवन में। और इस तरह से कुछ निधिवन के अंदर ना, तो दोस्तों निधिवन वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ और राधा जी के साथ रासलीला रचाई थी। तो ये वही वाली जगह है और यहाँ पे इसका एंट्रेंस है। देखिए इस तरह से बड़ा सा आंगन टाइप का है। यहाँ पे आप शूज़ वगैरह उतारते हैं और हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद निधिवन में प्रवेश करते हैं। तो वन में आप जब प्रवेश करते हैं तो पूरा जंगल है अंदर, जिसमें एक खास किस्म के पेड़ या पौधे कह लीजिए, पेड़ हैं छोटे छोटे। और वो कहा जाता है कि सारे पेड़ रात को गोपियाँ बन जाते हैं और सुबह में फिर पेड़ बन जाते हैं। रात में गोपी बन के कृष्ण जी रोज़ रात को यहाँ रास रचाते हैं राधा जी और गोपियों के साथ में। और कहा जाता है कि रात में इस वन में कोई नहीं रुकता, यहाँ तक कि पक्षी पे चिड़िया कौवे भी सब उड़ जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं रहता। जो रासलीला यहाँ पे रात को अगर देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। सो इसलिए रात में यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता है, सब निकल जाते हैं इस वन में से। तो देखिए हम लोग इस वन में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे एक ना पाथवे बनाया गया है जिस पे आप चल के पूरा वन घूम सकते हो। और पाथवे के साइड पे ये देखिए बांस की ना पूरे लकड़ियों से इस तरह से बैरिकेटिंग की हुई है ऊपर से नीचे से चारों तरफ से। ये बंदरों से प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं इस वन में। तो आएंगे तो वो आपकी चीज़ें छीन ले जाते हैं, आप पे हमला भी कर सकते हैं। इसलिए ये देखिए बांस की पूरी बना रखी है बैरिकेटिंग टाइप की। और यहाँ पे देखिए राधा कुंड है जिसको हम लोग झांक के ऐसे ही देख रहे हैं इसमें से। तो ये राधा कुंड है, छोटा सा कुआं है और इसी वन के अंदर में। और वन में ही जगह जगह पे कई सारे मंदिर हैं, जैसे कि बंसी चोरी मंदिर, राधा श्रृंगार मंदिर और उनके जो एक भक्त हुए थे उनका मंदिर। कई सारे मंदिर के आप दर्शन करते हुए इस वन में घूमेंगे। पूरा पाथवे बना हुआ है अंदर ही अंदर वन के अंदर। तो बंदरों से आपकी बचाव होता रहता है और आप उस पाथवे में घूमते घूमते पूरा वन घूम लेते हैं। और लास्ट में जब आप वन घूम के और जब एग्जिट के समय पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक खास जगह बनी हुई है जहाँ पे भगवान ने रासलीला की थी। तो वहीं पे पहुँच के सब लोग डांस वगैरह करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना साउंड वगैरह अच्छे से बजा के रखते हैं और वहीं भगवान ने रास रचाया था। तो सारे भक्त भी वहाँ रास रचाते हैं तो भगवान खुश होते हैं। तो जो भी आप सारी परिक्रमा अपनी वन की करने के बाद वहाँ पहुँचते हो तो डांस करते हो। तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे तो खूब डांस किया था, मम्मी पापा को भी खूब नचाया था, पांडे जी भी नाचे थे, ध्रुवी तो खूब पूछो ही मत। और मैं भी खूब, हम लोग भजन के ऊपर खूब अच्छे से नाचे थे और रासलीला किए थे। तो इस तरह से देखिए यहाँ के जो पेड़ है ना, इनका डिज़ाइन ही कुछ है। मतलब इनको आप छुएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी की स्किन छू रहे हैं, इतने चिकने इतने मुलायम ये पेड़। और हर पेड़ ना ऐसे आड़े टेढ़े से है ना कि ऐसे पेड़ कभी हमने देखे नहीं है। मतलब ऐसे पेड़ लगते हैं जैसे कि कोई गोपी है वो डांस की मुद्रा, मतलब जो मुद्राज होती है ना डांस की, हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े करके, उस तरीके से ये सारे पेड़ है। कोई भी पेड़ एक सीधा नहीं होगा। देखिए पेड़ों की डिज़ाइन देख रहे हैं कैसे ये पेड़ है, इनमें चुनियाँ और ये धागे बंधे हुए हैं। तो सारे पेड़ जो थे वो सब आड़े टेढ़े से इस तरीके से थे जैसे कि सारी गोपियां नाच रही हों। और रात को कहते हैं कि ये सारी गोपियां जो है ना, पेड़ जो गोपियां बन जाते हैं और सुबह को वापस पेड़ बन जाते हैं। तो इस तरीके की यहाँ की कुछ कथा है। और इसको यहाँ के लोग बहुत ही श्रद्धा से मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं, भाई भगवान को मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि भगवान निधिवन में रोज आते हैं और रास रचाते हैं। तो दोस्तों निधिवन की पूरी परिक्रमा लगाने के बाद बीच बीच में राधा श्रृंगार मंदिर और जितने भी बंसी चोरी मंदिर, जितने भी मंदिर थे सबके दर्शन करते हुए ही, वन में ही जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं उनके सबके दर्शन करते हुए फाइनली हम रासलीला वाली जगह पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे साउंड बज रहा था तो सारे लोग डांस कर रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ डांस कर रहे हैं। देखिए ध्रुही खूब एंजॉय करिए और पांडे जी भी, इनको भी नाचने का एकदम देखिए मूड बन रहा है, खूब नाच रहे हैं। पांडे जी भी नाचे, मम्मी को भी नचाया, पापा को भी नचाया, हम लोग सब मिल के भगवान को खुश। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे खूब रास रचाया और म्यूज़िक मैं बंद कर दे रही हूँ। तो म्यूज़िक के बिना इतना अच्छा नहीं लगेगा ये सुनने में, तो मैं इसके शॉर्ट्स डाल दूँगी म्यूज़िक के साथ में, तो आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं। म्यूज़िक पे हम लोग नाचे थे। थोड़ी देर के लिए पंडित जी का फ़ोन आ गया, जिस फ़ोन से म्यूज़िक चल रहा था तो म्यूज़िक बंद हो गया तो सब इधर उधर हो गए। फिर म्यूज़िक चलने लगा तो फिर सब डांस करने लग गए थे। तो इस तरीके से देखिए हम लोग खूब डांस किए, खूब मस्ती किए। तो मैं शॉर्ट्स डालूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी कॉपीराइट की वजह से ना यहाँ पर म्यूज़िक बंद कर दे रही हूँ मैं।
तो यहाँ इस तरह से हमने खूब एंजॉय किया निधि वन में। निधि वन से निकलने के बाद में हम कुंज की गलियों में घूमते घूमते बिहारी जी का मंदिर ढूंढ रहे थे कि किधर से जाना है, तो पता चला थोड़ी दूरी पे है। सो हमने फिर एक ऑटो किया और उस ऑटो ने हमसे लिए 80 रुपये 4 जनों के, और हमें पहुंचा दिया बिहारी जी के मंदिर के सामने। तो वहाँ बगल में ही राधा वल्लभ जी के मंदिर थे। हमें लगा पहले हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर राधा वल्लभ जी पीछे हैं उनके दर्शन करेंगे, पर हम पीछे की तरफ से गए तो राधा वल्लभ जी के दर्शन हमें पहले हो गए और बिहारी जी के बाद में हुए थे। तो वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और कुंज की गलियों में घूमते घूमते हम यमुना घाट तक पहुँच गए थे, और वहाँ पे चीर घाट, जहाँ पे भगवान ने सारी गोपियों के कपड़े चुराए थे, चीर घाट, और कालिया नाग को जहाँ मर्दन किया था वो कालिया घाट, सारा घाट हमने देखा अच्छे से और बहुत ही एंजॉय किया। सारी वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि बंदरों का खौफ था, डर था कि बंदर आएंगे मोबाइल छीन के ले जाएंगे, तो इसलिए पांडे जी बोले मोबाइल बैग में रखो, मोबाइल बैग में रखो, तो फ़ोन की वजह से मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। बट एन्जॉय हमने इतना किया, इतना घूमे और इतना चले हैं आज पैदल। और सुबह से मैं कुछ खाई भी नहीं थी, मम्मी पापा सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए थे, बट मैं कुछ नहीं खाई थी। मैंने सोचा था बिहारी जी के दर्शन कर लूँगी तभी कुछ खाऊंगी। तो शाम हो गई थी, बिहारी जी के दर्शन होते 6-7 बज गए थे, तब तक मैंने कुछ खाया नहीं था। बिहारी जी के दर्शन होने के बाद फिर हमने कुछ खाया पिया, और मम्मी पापा लोग सब लोग पैदल बहुत चले हैं। इतना इस एज में चलना ना, मतलब कुंज की गलियों में घूम घूम के चल चल के हमने खूब दर्शन किए। मतलब श्रद्धा इतनी थी और भगवान ने हिम्मत और ताकत इतनी दे दी थी ना कि बिना खाए पिए भी, खाने का समय किसको है, मतलब लग रहा था कितना घूम लें, कितना दर्शन कर लें, कितना देख लें, कितना एंजॉय कर लें, भगवान की भक्ति में रम जाएं। मतलब भूख प्यास तो लगी नहीं रही थी, और बस घूमते ही जा रहे थे हम लोग कुंज की गलियों में, गली गली घूम घूम के, और सारी जगह ऐसा ऐसा मन ना आपका लग जाएगा वृंदावन में जाने के बाद कि आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। दोस्तों यही हमारे साथ हुआ था। ये तो हमारा भी पहला दिन था, ये पहले दिन का एक्सपीरियंस था कि हम इतना, मतलब कुंज की गलियों में इतना हम पैदल चले। शायद ऐसे हम नॉर्मल लाइफ में इतना पैदल चलते ना तो हमारी पता नहीं क्या हालत होती, बैंड बज जाती, पर हमें पता ही नहीं लगा कि हम थके भी हैं क्या। चलते ही जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, मंदिरों में घूमे जा रहे हैं, जगह जगह पे बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। सो कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हमने आज के दिन एंजॉय किया, और बाकी कल का दिन अभी बचा ही है। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मम्मी पापा को खूब नचाया, हम लोग नाचे। तो म्यूज़िक के साथ वीडियो डालूंगी तो देखने में अच्छा लगेगा, तो शॉर्ट्स में देख लीजिएगा आप लोग। और इसी सब के साथ में ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और एंजॉय करिएगा आप लोग। और मेरे ब्लॉग्स को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वृंदावन की, पूरे ब्रज की ही, यहाँ पे इस एरिया की, कि कोई भी किसी को बुलाता है ना तो सिर्फ राधे के नाम से ही बुलाता है। कोई अनजाने किसी को पुकारना भी है ना कि ए सुनो, ए ज़रा सुनना, तो उसको बोलेंगे राधे ज़रा सुनना, राधे कहाँ जाना है। ऑटो वाले और सब ना वो भी राधे राधे ही करते हैं, सब राधे राधे करके बुलाते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी सी कहानी मेरे पास बताऊंगी, मेरे साथ जो हुई है नेक्स्ट ब्लॉग में।